हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल नमो रुद्राय क्रिएशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर यह व्रत राधा अष्टमी से एक दिन पहले किया जाता है। अगर आप भी संतान की सुख की कामना के लिए संतान सप्तमी व्रत रखते हैं तो आपको बता दें कि इस वर्ष यह व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। इस व्रत में पूरे दिन उपवास किया जाता है और शाम के समय व्रत की कथा पढ़ते हैं और विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पहले ही स्नान करके भगवान शिव व माता पार्वती का कुमकुम अक्षत से पूजन करती हैं। तो आइए अब श्रवण करते हैं संतान सप्तमी की कथा का। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विस्तार विधि विधान से आप मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी, अयोध्या के राजा नहुष की रानी का नाम चंद्रमुखी था। वह अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करके निमित्त हुई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत अन्य स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गईं और उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, यह तुम किस देवता का और किस देवी का और क्यों पूजन कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम शशांत सप्तमीश का व्रत कर रही हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन में संकल्प लिया और अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों ही मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में तो थी, पर रानी सब कुछ भूल गई थी। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी को एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म मिला। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया। विवाह योग्य होने पर उनका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी, मानो कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती हो। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए।
यह शिव के व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से एक दिन भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्मच्युतु भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा था। इधर रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर एक दिन जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उनसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इससे तो एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू निष्कपट होकर मुझे समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमसे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम और तुम अयोध्या में रहते थे और हम दोनों में बड़ा ही आपसी प्रेम था। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास कर शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने तुमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गईं, जिससे झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, उसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी न भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है इसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को नियम से करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गईं और वह पश्चाताप करने लगी। तब रानी भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में पड़ क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोगकर वह रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमश ऋषि ने आगे कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी अब संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत को मैं अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत
भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करें, निर्मल वस्त्र धारण करें। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगत जननी माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनवाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टंग से पूजा करके अपने हाथों में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। उसके बाद मीठे पुए बनाकर भगवान को 7 पुओं का भोग लगाएं और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी पहनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और इनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ पात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विस्तार सहित समझा दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम आयु वाली संतान प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण देता है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है, भगवान शंकर एवं माता पार्वती उसे संतान का आशीर्वाद देते हैं और निश्चय ही वह व्यक्ति अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी संतान सप्तमी की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।